तो बेटा अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो हम तुमको चुनौती देते हैं, तुम्हारी जो औकात है लगा लेना, कभी मिल लेना चंद्रशेखर आजाद रावण से सामने में। तुम्हारी औकात नहीं है उसके सामने जाके खड़ा भी हो जाए। अब किसी दलित महिला का रेप होता है, अत्याचार होता है, उसको मार के जमीन में दफना किया जाता है, तब तुम कहाँ रहे? तब तुम्हें नहीं दिखता है। अगर सच में अगर वो मेरी माँ रहती ना तो हम बता देते हैं, या फिर मर जाते हैं, लेकिन उसी तरह जिंदा जला के वहां दफना। तो एगो परिवार का दफना है तो पूरा गांव का दफना है। अरे जीत सकता है, संख्या में कितना है आपको भी पता, जीत सकता है कब? जीत नहीं सकता। तो फिर अगर आप दलित हो, गरीब हो, महादलित हो, तो आपको इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज ये साबित हो गया है। जिस तरह से आज एमपी में एक दलित महिला को जिंदा दफना दिया गया, ये घटना कितना दर्दनीय है इसका आप अंदाजा लगा लो। ये स्वर्ग समाज के लोग किस नजर से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा को किस नजर से देखते हैं, ये थोड़ा सोचो। आज हद हो गई कि इस तरह का घटना भी अब हमारे समाज में आने लगा। जिस तरह से 90 के दशक में, 100 साल 2 साल पहले के दशक में हमारे दलित महादलित का अन्याय हुआ करता था, आज 2026 में भी इस तरह की घटना को आज दोहराया जा रहा है। क्या कहना चाहता है दोस्त? देखिए, इस गरीब असहाय महादलित महिला को जिंदा दफना दिया गया। ये जो शर्मनाक घटना हुआ है हमारे एमपी में, ये जो हम देखे हैं, दिल दहल जाने वाली घटना है। और इस घटना में आप भी देखें, एकदम ऑन रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है। अगर छुपा करके किया जाता तो अलग बात, नहीं। और छुपा करके तो हम बोलते कितनों को जिंदा दफन किया जाता, लेकिन आज इनका मनोबल देखिए कैसे जिंदा दफनाए और रिकॉर्ड करके बोले हम दफनाएंगे तुमको जो करना है। इनका मनोबल देखिए एकदम अपने आप को भक्तु बाबू। अगर आप स्वर्ग समाज के लोग हैं तो आप क्या समझते हैं? दलित कीड़ा पकड़ा है, अरे कीड़ा पकड़ा है तो आप उसको पसंद दीजिएगा। अब क्या सोचते हैं दलित महादलित के बारे में? आप ये मंजर सोचिए, वो भी किसी की पत्नी थी, वो भी किसी का माँ थी, वो भी किसी की बहन थी। सोचिए वो क्या बताना चाहता है इस समाज में जिंदा दफनाने से, क्या मैसेज देना चाहता है, वो अपने आप को क्या समझता है? 1 से 3% की संख्या और 10%, 90% की संख्या वालों के साथ इस तरह का हरकत, इस तरह का मनबरवही कर रहा है। नहीं, इसको मनबरवही ये कहेंगे। पूरा कानून व्यवस्था हंस रहा है देख करके। अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन लिया गया है। 3 दिन पहले की मुद्दा है। अब बताइए, कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक उस पर। कहाँ है हमारा समाज? सब चुप है। क्यों? कौन एक्शन लेगा? यहाँ का राजनेता स्वर्ण समाज से, जो दलित है वो भी वोट देगा स्वर्ण समाज को, तो फिर आवाज कौन उठाएगा आपके लिए? जो आपका है वो भी तो आपका नहीं रहा। क्या करना चाहिए ऐसे आदमी पर जो इस तरह की घटना समाज में कर रहे हैं? तेरी अब वही बात हो गया, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो एगो परिवार का दफना है तो तू पूरा गांव का दफना दो। अरे जीत सकता है, संख्या में कितना है आपको भी पता, जीत सकता है कब? जीत नहीं सकता। तो फिर तो एगो परिवार का दफना है तो पूरा गांव का दफना दो। अब बात वहीं पे रहा, जब कानून व्यवस्था साथ नहीं दे रही हमारी तो हम भी उतरेंगे रोड पर। आइए मैदान में। अब अगर सच में अगर वो मेरी माँ रहती ना तो हम बता देते हैं, या फिर मर जाते हैं, नहीं तो उसी तरह जिंदा जला के वहां दफना देते। सोचो उसका बीती होगी, क्या बीता होगा उस बेटा पर जिसकी माँ उसके जीते थी, उसके जिंदा दफना दिया गया। जिसकी माँ से मतलब नहीं। अगर अत्याचार करते हैं तो पूरा स्वर्ण समाज के लोग अत्याचार करते हैं। एक स्वर्ण ने अत्याचार करता तो हम भी अब स्वर्णों पे अत्याचार करेंगे। जब कानून व्यवस्था यूजीसी को लेकर के देखिए कितना ज्यादा विवाद हो रहा है, ऐसा घटना देखने को मिल रहा है, एकदम सोशल मीडिया पे गलियाया जा रहा है। फिर भी सब चुप है, पूरा सरकार चुप है। अरे आपसे नहीं समझ रहा है तो छोड़ दीजिए, होगा फिर से सिविल वार, हम तैयार हैं। अब जहां तक यूजीसी की बात रहे, एक बात अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक लेडीज का, क्या नाम है उसका, रुचि तिवारी। वो एक मीडिया से है और वो स्वर्ण समाज से है। और जब ये लोग
यूजीसी का विरोध कर रहे थे, यूजीसी के लिए सपोर्ट के लेके ग्राउंड में उतरे थे, तो ये माइक लेके बीच में उतर के अपने आप को बोल रही थी, तुम लोग को हाँ मनभर बोल रही थी कि तुम लोग अगर 5000 साल से पानी नहीं मिला तो तुम जिंदा कैसे हो। अरे बहन तुम इस समाज की आदमी नहीं हो, तुम्हें नहीं पता है कि हम लोग के साथ कैसा अत्याचार हुआ है, किस तरह से छूत हुआ है। तुम दिखाना क्या चाहती हो? एक चीज सोचिए, जो लोग हमारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उस तरह सोचिए, वो महिला उतनी क्राउड के बीच में अकेला आके सबको धिक्कार के चली गई। एक महिला को उसने धक्का तक गिरा भी दिया, किसी दूसरे मीडिया वाले के फोन तक छीन लिया। उस महिला का हिम्मत देखिए, और उसको बचाने के लिए आज पूरा स्वर समाज एक पैर पे खड़ा हो गया। पूरा मीडिया, नेशनल मीडिया, जितना मीडिया है सब एक ब्राह्मण लेके थंबनेल लगा के वीडियो बना, एक ब्राह्मण मीडिया वाले के साथ इस तरह की हरकत कर गई। जबकि हरकत क्या हुई थी? जबकि हरकत क्या हुई, दिखाया क्या गया, वो भी आप बताइए। जिस लड़के के साथ क्या, उसने बाद में सब आके इंटरव्यू में ये राज खोल दिया क्या एक्चुअली हुआ क्या था वहां। अब बताइए, इस तरह का हमारा समाज है और इतना पिछड़ा हुआ समाज है। देखने का नजरिया बदलिए। आज जिस तरह से एक महिला पत्रकार बोलने में हमको शर्म आ रहा है। उसको हम पत्रकार निष्पक्ष होता है, उसको हम पत्रकार निष्पक्ष होता है, कोई पक्ष में नहीं रहता है। लेकिन वो जो पत्रकार थी वो स्वर्णों के भेजे हुए दूत हम कह सकते हैं। अब बताइए, पत्रकार नहीं थी। किस समाज के मानसिकता के लोग हैं ये? जब तुम्हारी कोई सरकार से जरूरत होती है, तुम सड़क पे उतरते हो क्या? हम तुम्हें रोकने जाते हैं क्या? हम विरोध करने जाते हैं? इतना स्वर्ण लोग करके यूजीसी का विरोध किए, कोई दलित आया सामने में, सम्मान किया कानून का, लेकिन ये लोग कानून का सम्मान कर रहे हैं। जब मेरे हक की बात आई तो फिर तुम रोकने वाले कौन होते हो? हमारे इस भीमराव अम्बेडकर ने हमारी ये ताकत दिया है कि हम विरोध करके हम सरकार से अपना हक मांगे। तुम रोकने वाला कौन होता है? तुम्हें न्यूज कवर करना होता है। न्यूज कर जब किसी दलित महिला के साथ रेप होता है, अत्याचार होता है, उसको मार के जमीन में दफना दिया जाता है, तब तुम कहां रहती हो? तब तुम्हें नहीं दिखता है कि न्यूज इसको रिकवर करे, इसको कवर किया जाए। उसको क्या कवर करना? वो तो दलित है, वो दलित है, उसको क्यों कवर करना? वो दलित। आज दलित समाज के लोग ने अपने हक के लिए सड़क में उतरा है, तो तुम्हें उससे ज्यादा दिक्कत है। इतनी शर्म आ रही है ना मुझे आपको पत्रकार कहने में, अब क्या ही बताएं आप। ना हम उसको पत्रकार नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसे पत्रकार को। है ही नहीं, पत्रकार निष्पक्ष होता है। वो वहां जाकर के जिस समय आदमी ये माइक पकड़ता है उसने अपने बाप तक को भूल जाता है कि मुझे इसके साथ भी भेदभाव नहीं करना है। लेकिन वो क्या किया? तुमने तो पूरे समाज को क्या बोल क्या रही है, वो भी आज पूरा देश में विवाद का पैदा करती हो तुम। हम लोग भी ग्राउंड में जाते हैं, लेकिन सच होता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से सच सामने आ गया, बताइए, इसको एक धमकी दिया। इसको जब इसके वो हुआ, जब इसका वीडियो वायरल हुआ, तो इसके सपोर्ट में एक है अंकु पंडित करके है। अंकु पंडित आगे स्वर्ण को बचाने, स्वर्ण को बचाने। इसका कहना है कि ये गौ रक्षक अपने आप को मानता है, और ये बोला है, इसको छोटी मोटी छोड़ दिए, धमकी छोड़िए, सीधा चंद्रशेखर आजाद रावण को ही धमकी दिया है कि तुम जहां से आया हो तुमको उसी बिल में घुसा देंगे। जो तुमने एक आज हमारी बहन को घेरा है ना, जिस बहन को जो मीडिया पर वाली थी, ये तुमने अपनी नामर्दी की पहचान दी है। अगर तुम्हारे में दम है ना, अक्कू पंडित नाम है, ब्राह्मण अक्कू पंडित। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, तो अपनी परछाई को भी सामने ला के दिखाना, सोच के खा जाऊंगा यमराज की तरह। और ये जो चंद्रशेखर रावण है ना, हाँ, जिसने जहर घोल रखा है, इस खुली चुनौती है। अगर तेरे दम है ना, तो तू हाथ के सामने खड़ा होके दिखा दियो, जहां से आया ना उसी बिल में घुसा दूंगा। अब तो बेटा, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो हम तुमको चुनौती देते हैं, तुम्हारी जो औकात है लगा लेना, कभी मिल लेना चंद्रशेखर आजाद रावण से सामने में। तुम्हारी औकात नहीं है, उसके सामने जाके खड़ा भी हो जाए। कोई तुमको नहीं पहचानता था उससे पहले, आज तुमने उसका नाम लिया, उसको धमकी दिया। अरे अंकु तो पंडित, हम बताते हैं अंकु पंडित कौन है। अंकु पंडित, दक्ष चौधरी, ये जो भी है मेरठ के हैं, उन लोगों से अपने एरिया का एक ठेका तो बंद हो नहीं रहा, जिसके लिए लगातार 3 वर्ष से लगे हुए और शर्म और आ रहे हैं आज एकदम स्वर्णों के नेता बनने। और शर्म आनी चाहिए यहाँ के यूपी पुलिस को, जो अपने आप को
ये किस तरह से सोशल मीडिया पे, किस तरह से किसी का क्या आपका राज रहा, क्या सोशल मीडिया पे कंट्रोल है, साइबर पुलिस है जो इस तरह से किसी एमपी को कोई खुलेआम के गाली देगा, धमकी देगा, इस तरह का विवादित बयान देगा? कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? हम बोले मतलब वो सन समाज ऑर्डर खत्म हो चुकी है, अब हमें भी सड़क पर उतरना होगा, बस हमें इतने जाना। मतलब वो स्वर्ण समाज से है तो मतलब वो गलती करेगा तो उसके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं। मतलब एक चीज समाज में हम देखा, अगर कोई स्वर्ण समाज के क्रिमिनल है तो उसको लोग बाहुबली का नाम देते हैं, बाहुबली का नाम, पावरफुल लोग का एग्जाम देते हैं, वो भगवान है। यही को दलित महादलित का अत्याचार करे तो वो क्रिमिनल है, गैंगस्टर है, वो मर्डर है। कहाँ का न्याय है ये बताइए? आज इस तरह यूजीसी को किस तरह से रोक दिया गया? देखिए हमारी 90% की संख्या होते हुए भी 10% ने हमारे यूजीसी को आज रोक लगवा दिया। कहाँ गया हमारा समाज? कुछ नहीं। मर मिटो अपने हक के लिए, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, और मांगने से सच में कुछ नहीं मरता, हक लड़ के छीनना पड़ता है। मांगने से मिलता तो यूजीसी मिल जाता, यूजीसी मिल जाता, मांगने से अगर मिलता तो यूजीसी मिल जाता। अब बताइए, लड़ने से तो स्वर्णों को मिल गया, लेकिन हमारे दलित लोग अभी भी लड़ने के लिए तैयार नहीं। और ये नहीं, आज नहीं, ऐसा दलित महादलित के साथ एक वीडियो नहीं, एक घटना नहीं, हजारों घटना आता। अभी एक हाल ही में अभी अरे आता है, वो दिखता है, जो छुप जाता है उसका क्या कीजिएगा? आप बताइए, 1-2% ही वीडियो आ पाता, 90% अत्याचार जो होता है वो तो हम बोल रहे हैं। आप बताइए, अभी देखिए एक और वीडियो आया है, हम लोग दुसाध जो लोग कुर्मी खेत में पानी तक लोग नहीं पटाने देते हैं। और बताइए, अगर बोलता है अगर तुम इसे खेत में पानी पटा देगा तो हमारा जमीन अपवित्र हो जाएगा। आप बताइए, इस तरह की घटना आती है समाज में। देखिए एक नहीं वीडियो है, मैंने इसका पूरा, मैं यही ढूंढते रहता हूँ कि कहाँ ये हुआ, अन्याय हुआ दलित के साथ। अब सोचिए और दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए वकील है, ये एक एडवोकेट है, इनका कहना सुनिए। के लोग हिंदू नहीं है। अब बताइए एक वकील होकर इनका कहना है हिंदू नहीं है कि गरीब वो दलित महादलित ओबीसी हिंदू ही नहीं। ये एक वकील एडवोकेट है। अब बताइए हाई कोर्ट के वकील है, इस तरह का इनका बयान है। अब सोचिए ये क्या सोचते हैं हम लोग के बीच, क्या सोचते हैं हम लोग के बारे में, अंदाजा लगा लीजिए। अभी भी बोल रहा हूं, आप लोग एक होइए, मर मिटिए अपने हक के लिए, छीनिए अपने हक को। मतलब भीमराव अंबेडकर आपको हक दिया है इस खुली हवा में अपना सर ऊंचा उठा के जीने का, सर नीचे करके नहीं, तो आप उसको जिए। अगर आप उनका हक मार रहे हैं, वो अपने आपको हक दिया है, अगर आप उस हक से अपने नहीं लड़ रहे हैं तो आप भी एक गुनहगार हैं। आपके आने वाले वंशज के लिए आप एक निपुंसक कहलाएंगे कि मेरा बाप ने मेरे हक के लिए कभी लड़ा नहीं। बात सही है, याद रखिए। अरे अपने लिए नहीं, कम से कम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए तो कुछ कीजिए। आप लड़ेंगे तभी आपका बेटा पीढ़ी आके आ जाके सर वो भी अगर आप आज खून बहाएंगे तभी वो किसी का खून से अपना सर भी लाल कर सकता है जब उसके साथ गलत होगा। आज बोलने में हमको बहुत शर्म आ रहा है, लेकिन आप स्वर्णों से एक बात जरूर सीखिए कि वो अपने लिए कितना कर रहे हैं और आप अपने लिए कितना कम कर रहे हैं। आप ये चीज सोचिए, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसके लिए। अरे वो अपने बच्चों के लिए जैसे कानून का, अच्छे कानून का एकदम जो है सो धज्जी उड़ा दिए, ये कह करके कि अगर हमारा बच्चा आगे जाएगा तो वो जो वर्चस्व बनैले हम वो खत्म हो जाएगा। देखिए एक वीडियो और है, ये देखिए ये किसी ब्राह्मण घर में एक दलित अपर लोग कास्ट के लोग से ढल में पानी गिलास में पी लेता है। पानी कैसे पी लिया तुम, गिलास कैसे छू दिया मेरे घर का, तुम पानी कैसे पी? बताइए, इस स्थिति है आज भी हमारे भारत की, और ये 2026 चल रहा है और तुम बोले हमें आरक्षण क्यों चाहिए, यूजीसी हटना चाहिए। अब देखो आज भी मजबूर नहीं है, मजबूर किया गया है तुम लोग के खिलाफ ऐसे बोलने के। हमें हद हो गया है। मैंने जो सहा है अभी तक में 20-21 साल की उम्र में, मैंने भी बहुत कुछ सहा है। किस तरह से अभी भी हमारे समाज के लोग कितने पिछड़े हुए हैं और तुम उसे दबाने की कोशिश कर रहे हो। और दिखा दे, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे। देखिए यहाँ देखिए हुआ पैर से शूद्र पैदा हुआ है, छोड़ जात कोयरी कुमार वहीर चमार उनकी उम्र देखिए 80 साल करीब उम्र है। उनका कहना है कि मुंह से ब्राह्मण लोग, स्वर्ण लोग पैदा लिए हैं, गरीब ये दलित महादलित क्षुद्र लोग ये क्या क्या बोल रहे हैं। उसको करता है वो तो किसी अहिर कोयरी कुर्मी कानू चमार, देखिए चमार ये सब है, दुसाध है, ये सब पैर से पैदा लिया है।
अब बताइए, इनकी उम्र देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग नहीं हैं, ये पढ़े हुए लोग हैं। देखिए उम्र देखिए, पढ़े लिखे, इनका घर अच्छा खासा पैसा है, इनका देखिए गार्डन में बैठे हुए हैं और इस तरह का बयान देते हैं इतनी उम्र होने के बाद। क्यों नहीं शर्म आनी चाहिए हम लोग को? क्यों नहीं हम लोग एक होकर इस लड़ाई को लड़े, और क्यों नहीं हम अपने हक की लड़ाई लड़े, और क्यों नहीं अपने आने वाले वंशज को सर उठा के जीने का हक दे? चलिए हम जाते जाते इतने कहना चाहते हैं, मर मिटो अपने हक के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें यही सिखा के गया है, उसके लिए हम किसी भी तट पे जा सकते हैं। जय भीम। आप लोग एक रहिए, एकत्रित रहिए और अपने समाज के लिए, अपने हक के लिए मर मिटिए।